अभी हम बैठे हैं मैनपाट ब्लॉक के अंतर्गत नर्मदापुर में। हमारे साथ अटल यादव जी हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और छत्तीसगढ़ शासन के जो मंत्री हैं, जी। वर्तमान में खाद्य मंत्री हैं हमारे भगत जी। उनका विधानसभा क्षेत्र है ये। उनके करीबी माने जाते हैं आप। जी। और दूसरा, उनके करीबी होने के अलावा ये गौ सेवक भी हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। यादव जी, वर्तमान में अभी आपकी सरकार है, तो अभी चल रहा है धान खरीदी का समय। जी। इस पे कैसी स्थिति है आपके यहाँ पे? कैसे किसान हैं और कैसी सुविधाएं दे रहे हैं आप लोगों को? यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसी टाइप का यहाँ पर भी चल रहा है। और यहाँ के किसानों को अच्छे ढंग से धान बिक्री कर रहे हैं। अपना पूरा जो भी गवर्नमेंट के नियमों के तहत ही सभी जगह जैसे जो नियम का पालन कर रहे हैं वैसे ही यहाँ भी धान का खरीदी चल रहा है। जैसे आप गौ सेवक के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे मैनपाट के ऊपरी इलाके में। तो गौ सेवा तो आप लंबे समय से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो गौठान योजना लेकर आई है। कैसे देख रहे हैं उसको? वो जो योजना है गौठान, चूंकि गाय से जुड़ी चीजें हैं उसमें, उससे महिलाओं को भी लाभान्वित होगा, समूहों को लाभान्वित होगा। गोबर को लेकर, खाद को लेकर उसमें चीजें हैं। इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं आप? गौ सेवा से कैसे जोड़ के देख रहे हैं? देखिए क्या है, जब से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सम्माननीय भूपेश बघेल जी का फोकस नरवा गुरुआ घुरुआ बारी में मेन रूप से है, जिसमें गुरुआ बारी में अपना सब्जी उत्पादन, गौ पालन, गोबर खरीदी पूरा एक ही जगह, मतलब सभी कार्यक्रम को पूरा गोठान पर ही फोकस किया जा रहा है। और बहुत ही कोई गोठानों में बहुत ही अच्छे ढंग से इसे संचालन कर रहे हैं। और इससे समूह के जो महिलाएं हैं काफ़ी इससे अपना आय का स्रोत में बढ़ोतरी किए हैं। और ये जो योजना है 2 रुपया किलो में कच्चा गोबर खरीदने का और उससे ऑर्गेनिक खाद बना करके उसको अच्छे ढंग से किसानों को उपलब्ध कराना, और इस खाद का प्रोडक्शन और अपने रासायनिक खाद से इसका जो रासायनिक खाद में बहुत काफ़ी लोगों को नुकसान है रासायनिक खाद का उपयोग करने से, उसका धीरे धीरे दिनों दिन एक कम हो जाएगा। जैसा कि आप और जगह पूरे छत्तीसगढ़ में घूमे होंगे, आपको गोठान का कितना अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, आपको और ज़्यादा घूमने से सब जगह समझ में आया होगा। तो हमारे मैनपाट में भी कई गोठान है, आदर्श गोठान है, कुनिया में है, आप जा सकते हैं वहाँ देखिए। और तरह तरह के साग सब्जी, और वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है। अंबिकापुर में भी केशवपुर में है, गोठान बहुत अच्छा है। आप भ्रमण करेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ देखने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चूंकि ये ऊपरी इलाका है, यहाँ पे लोगों के पास मकान होने ही चाहिए, लोगों के पास है, लेकिन चीजें जो योजनाएं चल रही थी वो अभी आपकी गवर्नमेंट जो है वो और केंद्रीय जो सरकार है उसके बीच में किसी चीज को लेकर चीजें का रुकी हुई है। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय गवर्नमेंट 50% बोलती है कि 60% हम दे रहे हैं, 40% आप दीजिए, और नाम होगा पीएम आवास का। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच है कि भाई जब हमारा नाम आपका होगा, पैसा हम देंगे, तो इससे अच्छा आप अपना योजना आप अपने घर में रखो। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में हो सकता है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि आने वाले समय में सीएम आवास के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करने वाले हैं। चूंकि खाद्य मंत्री के क्षेत्र में बैठे हैं तो उनकी बात तो होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी इस मैनपाट के इलाके में राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें राज्य सरकार जो है वो तो राशन बांट ही रही है। कोरोना काल में फ्री में, निःशुल्क में भी चावलों का वितरण हुआ राशन दुकान के माध्यम से। दिल्ली की सरकार भी दे रही है। देखिए ऐसा है, हमारी सरकार जब शुरू में यहाँ कोरोना का प्रकोप आया, उस समय हमारे जो
केंद्रीय मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी हैं, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। और जिस समय प्रथम बार में ही जब यहाँ पे कोरोना का सब तरफ प्रकोप दिखने लग गया, उसी समय इनके द्वारा यह घोषणा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों जने के राय से कि हम जब तक कोरोना प्रभावित रहेगा इस क्षेत्र में, तब तक हम निःशुल्क चावल यहाँ देंगे। उसी का देख करके केंद्रीय सरकार के द्वारा भी 5 किलो चावल, 5 किलो क्या पता चलता है, और हम तो जितना चावल यहाँ जिस किसान को हितग्राही को दिया जा रहा है पूरा निःशुल्क हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा निःशुल्क चावल दिया जा रहा है। अभी एक नया चावल केंद्रीय सरकार दे रही है जिसमें विटामिन की मात्रा मिलाकर नया चावल निर्माण किया जा रहा है जो कुपोषण पे विशेष काम करेगा। इसके साथ जैसे बोनस चावल की जो बात हुई, जो केंद्र सरकार जिसके बात पर चर्चा कर रहे थे, उस पे उन्होंने एक व्यक्ति में 5 किलो अतिरिक्त कहा। जैसे अगर 3 व्यक्ति हो तो फिर 15 किलो हो जाएगा, 5 व्यक्ति 25 किलो हो जाएगा। वो स्टेट के चावल के साथ जोड़ कर दिया जा रहा था उसको। साथ में सेंट्रल से चना भी आ रहा था जो आपकी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। उस कंडीशन में दिल्ली सरकार ने कभी नहीं कहा कि हमारा नाम भी उसमें दीजिए। उसका पूरा नाम जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट ले ली। तो इसी चीज को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भवन की बात आती है, प्रधानमंत्री आवास की बात होती है, 60:40 का रेशियो है, तो उसमें बिना नाम दिए भी काम किया जा सकता है। हितग्राहियों को लाभ होगा। ये तो नकल किया गया, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा नकल किया गया। जब हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निःशुल्क चावल दिए जाने लग गया, तो वो एक विकल्प के रूप में ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा ही देख करके ऐसा इन्होंने कार्यक्रम अपना अपनाया है। नहीं, मेरा प्रश्न, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा प्रश्न बस ये था कि जब दिल्ली सरकार अपना नाम नहीं चाहती है चावल वितरण में, तो केंद्र सरकार क्यों फिर प्रधानमंत्री आवास में अपना नाम जोड़ने के लिए? क्योंकि हमारे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा उससे। दिल्ली सरकार को क्या है कि वो तो अपना प्रचार इतना ज्यादा कर देते हैं कि लोग खोजते हैं कि ये कहाँ पे है। खाली झूठा, हम 15-15 लाख रुपए खाते में आपके डालेंगे, है ना, जहां देखिए खाली प्रलोभन, और कहीं कुछ देखने जाइए तो कहीं कुछ नहीं है। केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मतलब एक मुद्दा बना के चुनाव जीतने का इनका मेन रूप बस यही है। हाँ, जैसे धर्म की अगर आपने बात की, तो जैसे गौ सेवा जो है, गौ सेवा को किसी धर्म या किसी पार्टी को जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। वो तो गौ सेवा की बात है तो सभी को उस पे आना चाहिए। इस पे क्या बोलेंगे आप? मतलब सभी धर्म के लोग या सभी किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई भी हो, वो उस गौ सेवा पे आ सकता है, किसी व्यक्ति विशेष पे या फिर किसी पार्टी पे नहीं हो पाएगा। इससे पहले 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में रही जी, और जिस दृष्टि से हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो भी गौशाला गौठान के प्रति कार्यक्रम को अपनाया गया है, इस तरह से बीजेपी के समय में ये हिंदू और गौ सेवक बनते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप पिछले 15 साल के समय में देखिए तो कहीं पर भी आपको कोई गौशाला या गौ सेवक का कोई काम इनका दिखेगा नहीं कहीं पर भी। बल्कि पिछले समय में कई गौशालाओं में सैकड़ों के तादाद में गायों की मृत्यु हुई थी, आप लोग को भी मालूम होगा। और ऐसा हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़िया बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और इनके समय में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। इससे गौ सेवकों का मनोबल बढ़ा है और जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका भी आय का स्रोत काफी विकास हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है और आर्थिक स्तर काफी इनका बढ़ा हुआ है। कोरोना के लिए कुछ आम जन को मैसेज, आपका संदेश की वैक्सीनेशन को लेकर या कोरोना को लेकर? देखिए, कोरोना के प्रति सब सजग हो गए हैं और सभी वैक्सीनेशन भी लगवा चुके हैं। जो थोड़ा बहुत 2-4% बचा हुआ है, 10% कहीं कहीं पे, वो लोग अभी लगवा रहे हैं। और पहले के अपेक्षा अभी के कोरोना में मतलब ज़्यादा नुकसान प्रभाव नहीं है, प्रभावशील नहीं है। नुकसान भी बहुत कम तादाद में हो रहा है। एक दुक्के जैसा कि किसी को कोई गंभीर बीमारी है, ऐसे लोग ही उससे प्रभावित हो रहे हैं।
बाकी अभी वाले कोरोना में कोई विशेष क्षति नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। यादव जी का बोलना ये था, इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश साहब जो हैं, उनकी जो योजना है, गौठान योजना है, जी अभी फिलहाल जो धान खरीदी कर रही है सरकार, काफी महंगे में ले रही है। जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 2540 रुपए तक जाएगा वो। उस पे इनका कहना ये है कि आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। मैनपाट के नर्मदापुर से विकास दुबे, सहयोगी संजय शुक्ला के साथ मैं आफ्ताब खान।